आज के वीडियो में जो है 12th क्लास के हिस्ट्री का जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इस मौर्य साम्राज्य को समझेंगे। इस मौर्य साम्राज्य को समझने से पहले जो है कुछ बातें को हमें मतलब समझना ज़रूरी है, तभी हम लोग मौर्य साम्राज्य को समझेंगे या फिर थोड़ा वो इंटरेस्टिंग होगा, है ना। तो ये है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है भारत जो है वो टोटल 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। और ये मगध जो है ये बिहार का क्या है, पुराना नाम भी है। तो मगध में जो है मतलब शासन करने वाले जो है अलग अलग वंश है ना। इसको हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं। हसीन माशुका हम लोग क्या रखते हैं, याद रखते हैं ट्रिक से। इसको हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं, हसीन माशुका, है ना। तो हसीन माशुका, तो चलिए हसीन लिखते हैं, है ना। हसीन माशुका, हसीन माशुका, है ना। तो ह से हर्यक वंश। हसीन में सबसे पहले क्या है, ह है। तो ह यानी हसीन माशुका, तो सबसे पहले जो है मगध में शासन करने वाले जो वंश थे वो हर्यक वंश थे, है ना। और हर्यक वंश जो है हर्यक वंश के जो संस्थापक है वो बिंबिसार है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार है, जो कि मगध साम्राज्य के जो है मतलब वास्तविक संस्थापक भी कहलाते हैं। और जो मगध साम्राज्य का जो मतलब संस्थापक था, कुछ स्रोतों से पता चलता है कि मतलब वो बृहद्रथ था, लेकिन मगध का जो है मतलब जो वास्तविक संस्थापक है वो हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार वही है ना। तो मगध में शासन करने वाले जो मतलब प्रथम वंश थे हसीन यानी ह से हर्यक वंश, उसके बाद सी से शिशुनाग वंश, उसके बाद नौ से नंद वंश। तो हर्यक वंश के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, उसके बाद जो है उसका पिता उसका पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, है ना। उदयन के बाद जो है उनके पुत्र नागदशक, उसके बाद जो है नागदशक जो है मतलब हर्यक वंश का अंतिम क्या होता है, शासक होता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होता है, नागदशक होता है। ये जो नागदशक है ये थोड़ा कमज़ोर था, है ना। ये थोड़ा क्या था, कमज़ोर था। तो कमज़ोर होने के कारण जो है इनके ही मंत्री जो है फ़ायदा उठा लेता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम मतलब अपने फील्ड में क्या रहेंगे मतलब कमज़ोर रहेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति तो फ़ायदा उठा ही लेंगे। जैसे मान लेते हैं आप लोग स्टडी करते हैं, तो अगर आप लोग सही तरीके से स्टडी नहीं कीजिएगा, सही तरीके से अध्ययन नहीं कर पाइएगा, अगर आपका टारगेट है कि हम 95% नंबर लाएंगे, है ना। जैसे कि मतलब आप लोग कहते भी है कि अब की बार 95% पार, अगर इस तरह से मान लेते हैं कि इस तरह का अगर आप लोग सोच रखे हैं, तो फिर ये भी तो सोच रखना होगा कि हम क्या करते हैं, इधर उधर फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन जो लाने वाला है 95% तो वो तो कहीं तो मतलब छुप करके पढ़ता होगा, है ना। अगर हम घूमेंगे, अगर हमको भी लाना है और हम इधर उधर घूमेंगे, फालतू कुछ का जो है टाइम को क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो फिर जो मतलब मेरा तो नहीं आएगा, लेकिन जो कोने में छुप के कहीं मतलब पढ़ रहा है उसका तो आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने फील्ड में डटे रहेंगे तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो नागदशक था ये हर्यक वंश का जो है क्या था, अंतिम शासक था, है ना। ये थोड़ा मतलब कमज़ोर शासक था, जिसके वजह से जो है इसके ही मंत्री जो है फ़ायदा उठा लिया। नागदशक को पदच्युत करके जो है इसके मंत्री शिशुनाग ने शिशुनाग वंश का स्थापना कर दिया। तो मगध में शासन करने वाला जो पहला वंश था ह से हर्यक वंश, उसके बाद सी से शिशुनाग वंश। इस शिशुनाग वंश का जो है संस्थापक जो है वो शिशुनाग था, है ना। और जो शिशुनाग जो मतलब वंश है उसके अंतिम राजा जो है वो नंदीवर्धन था, और नंदीवर्धन था। उसके बाद 9 से हम लोग याद रखेंगे नंद वंश। तो उसके बाद जो है मगध साम्राज्य में शासन करने वाले जो वंश 9 से
नंद वंश। इस नंद वंश का जो मतलब संस्थापक था वो था महापद्म नंद था, है ना। महापद्म कौन था? नंद था। और जो मतलब नंद वंश का जो मतलब नंद वंश का जो अंतिम मतलब क्या होता है, जो शासक होता है वो होता है कौन? घनानंद, है ना। वो कौन होता है? घनानंद होता है। तो घनानंद को हरा करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस साम्राज्य का स्थापना किया था? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, यानी मौर्य वंश का स्थापना किया था। ये जो है नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद को हरा करके जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का क्या किया था? स्थापना किया था। यहाँ तक का कहानी अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को जो है फिर से शुरू करके जो है आप लोग समझ सकते हैं। अगर अभी तक जितना हम एक्सप्लेन किए हैं उस चीज़ों को अगर अभी तक नहीं समझे हैं तो फिर पहले उसको समझिए तब फिर आगे देखिएगा। तो नंद वंश के पहले तो हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। नंद वंश का जो अंतिम राजा घनानंद था उस घनानंद को हरा करके जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का जो है क्या बन गया? संस्थापक बन गया, यानी मौर्य वंश का स्थापना कर दिया, है ना। तो उसके बाद हसीन मासुका मौसे मौर्य साम्राज्य। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो उसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी में नहीं हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद घनानंद को, किसको? घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। यानी ये जो नंद वंश का जो अंतिम राजा था घनानंद, उस घनानंद को हराने में जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किया था। तभी तो नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराया। कौन हराया? चंद्रगुप्त मौर्य हरा दिया, है ना। किसके मदद से? तो चाणक्य की मदद से, है ना। ये चाणक्य जो है, जो कौटिल्य चाणक्य जिसको हम लोग बोलते हैं, यही कौटिल्य चाणक्य जो है नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को मतलब ये चाणक्य यानी कौटिल्य जो है ये नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को जो है मतलब हरवाया। किनसे? चंद्रगुप्त मौर्य से। या फिर डायरेक्ट वे में हम लोग ये ऐसे समझ जाएंगे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराया। किसके मदद से? चाणक्य के मदद से, है ना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किया था, तभी नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हरा पाया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बाद में बना। यानी जाहिर सी बात है कि अगर हम मान लेते किसी का हेल्प करते हैं तो वो मेरे लिए तो कुछ तो मतलब अच्छा सोचते ही है ना। तो अब ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को क्या किया? हराया। तो मदद किन से लिया था? चाणक्य से लिया था। इसीलिए चाणक्य को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया, है ना। तो बाद में वह क्या बन गया था? प्रधानमंत्री बन गया था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध की राजगद्दी में कब बैठता है? वो 322 ईसा पूर्व में बैठता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वो 345 ईसा पूर्व में होता है और वो बैठता कब है? 322 ईसा पूर्व में जो है वो किसकी गद्दी में बैठता है? तो वो मगध की गद्दी में बैठता है। तो मगध की गद्दी में सबसे पहले कौन बैठा? सबसे पहले जो है हर्यक वंश मतलब शासन किया था मगध में। तो हर्यक वंश के सबसे पहले कौन बैठा? बिंबिसार बैठा। उसके बाद अजातशत्रु बैठा। उसके बाद उदयन बैठा। उदयन के बाद नागदशक बैठा। नागदशक के बाद जो है उसके मंत्री जो है शिशुनाग बैठा।
और शिशुनाग के बाद जो है वो कौन बैठा, शिशुनाग के बाद जो है कालाशोक, है ना। शिशुनाग के बाद कौन बैठा, कालाशोक बैठा, है ना। और कालाशोक के बाद जो है फिर क्या होता है, नंद वंश का मतलब स्थापना होता है, यानी मगध में नंद वंश के शासक बैठता है। नंद वंश के बाद जो है फिर नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हरा करके मगध की गद्दी में कौन बैठता है, ये बैठ जाता है, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य बैठता है। कब बैठता है, तो 322 ईसा पूर्व में बैठता है। वह जो है जैन धर्म का क्या था, अनुयायी था। वह किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था, है ना। और जो जैन धर्म के मतलब प्रवर्तक है, जो संस्थापक है, वो महावीर स्वामी है। और जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यानी संस्थापक है, वो महात्मा बुद्ध है ना। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, है ना। उसके बाद जो है चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक, ये चाणक्य जो है कौटिल्य चाणक्य है, यही चाणक्य जो है मदद क्या था, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। वही चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया। और ये चाणक्य जो है, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा क्या, चाणक्य कौटिल्य होगा, है ना। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य कौटिल्य है। जबकि इंडिका के लेखक कौन है, वो मेगास्थनीज है ना। और जो मुद्रा राक्षस है उसका मतलब जो लेखक है वो कौन है, विशाख दत्त है ना। राजतरंगिणी जो है, राजतरंगिणी का लेखक कौन है, वो कल्हण है ना। उसके बाद इंडिका जो है, इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। इस तरह से हम लोग जोड़ के मतलब याद रखेंगे ताकि एग्जाम में जो है मतलब किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो। तो उसके बाद चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक क्या है, अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है ना। अर्थशास्त्र जो है उसका संबंध किनसे है, राजनीति से है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया। जन्म कब होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, 345 में। मगध की राजगद्दी में कब बैठता है, 322 में। और 305 में जो है क्या होता है, 305 ईसा पूर्व, यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी ईसा पूर्व है, घट रहा है। ईसा पूर्व इतना में जन्म हुआ, इतना में वो मगध की राजगद्दी में बैठा। और 305 ईसा पूर्व में जो है वो सेल्यूकस निकेटर को क्या करता है, हरा देता है ना। ये जो सेल्यूकस निकेटर है इसको क्या कर देता है, हरा देता है। ये सेल्यूकस निकेटर जो है वो जो है मैसेडोनिया मतलब क्षेत्र के है। यानी ये मैसेडोनिया जो है अपना भारत के मान लेते हैं क्या कि ईरान और जो मतलब इराक है उसी के आसपास का क्षेत्र है मैसेडोनिया। उसी में जो है इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, है ना। किसका जन्म हुआ था, मैसेडोनिया में ही जो है इसका जन्म हुआ था सेल्यूकस निकेटर का। तो सेल्यूकस निकेटर को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने वो 305 ईसा पूर्व में क्या कर देता है, हरा देता है। इन्होंने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी, कौन, सेल्यूकस निकेटर, इसको हराता कौन है, सेल्यूकस निकेटर को हराता कौन है, वो चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सेल्यूकस निकेटर जो है मतलब मजबूर होकर के वो अपनी पुत्री जो है कार्नेलिया की शादी जो है वो किन से करा देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है ना। 305 ईस्वी में क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों में क्या होता है, युद्ध होता है। तो उन्होंने जो है शांति के तौर पर, यानी हम लोग शांत रहेंगे, हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, ये सोचकर जो है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी ही पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है। और उनसे जब मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से जो करा देता है तो ये सेल्यूकस निकेटर जो है उसको मतलब दान ही समझ लीजिए
कि मतलब उसको जो है दान के रूप में जो है उसको मतलब कितने क्षेत्र दिए, उसको जो है वो 4 क्षेत्र दिए। एक काबुल क्षेत्र दे दिया, कंधार क्षेत्र दे दिया, हेरात क्षेत्र दे दिया और मकरान क्षेत्र दे दिया, है ना। ये काबुल, कंधार और हेरात ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है। ये तीनों क्षेत्र दे दिया। किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। कौन दे दिया? तो सेल्यूकस निकेटर दे दिया। क्यों दे दिया? इसीलिए दे दिया कि सेल्यूकस निकेटर को हराया ना, वो मजबूर हो गया, है ना। और मजबूरी का फ़ायदा जो है इसको मिला। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। फ़ायदा यह मिला कि एक तो मतलब वो सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी जो है इनसे करा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। उसके बाद जो है 4 क्षेत्र भी मतलब उसको जो है दे दिया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। उसके बाद हम लोग नोट याद रखेंगे, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यानी ये जो मेगास्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर, यानी जिस सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था उसी का क्या था? राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज, है ना, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ये मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, है ना। तो इनसे एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये जो मेगास्थनीज है वो किसका राजदूत था? वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसी के दरबार में रहता था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उसके बाद मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। इनसे ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो वो इंडिका है ना। जिस तरह से अभी हम लोग जाने थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराया। तो किसके मदद से हराया? चाणक्य के मदद से हराया। और ये चाणक्य का जो मतलब कौटिल्य चाणक्य है उसका मतलब कीर्ति की बात करें या फिर रचना की बात करें तो वो क्या है? अर्थशास्त्र है। और मेगास्थनीज का इंडिका है। मुद्रा राक्षस का कौन है? ये विशाखदत्त है। उसी तरह से जो राजतरंगिणी है उसका कौन है? कलहन है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया। यानी एप्पियानस जो है ये व्यक्ति जो है क्या कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो मतलब युद्ध हुआ था उस युद्ध का वर्णन जो है वो कौन किया है? एप्पियानस ने किया है ना। और एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे हम लोग, प्लूटार्क। ये प्लूटार्क भी जो है, प्लूटार्क के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। कहने का मतलब ये है कि एप्पियानस ने क्या किया? जो सेल्यूकस निकेटर था और चंद्रगुप्त मौर्य था, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का वर्णन कौन करता है? एप्पियानस करता है। जबकि प्लूटार्क जो है इसका कहना ये है कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने मतलब समझिए कि ससुर ही हुआ। सेल्यूकस निकेटर कौन हुआ? ससुर ही हुआ ना। तो वो अपने ससुर को जो है 500 हाथी क्या दिए थे? उपहार दिए थे। और हम लोग है कि सिर्फ लेने में रहते हैं, देने में नहीं। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने मतलब ससुर को जो है उन्होंने 500 हाथी क्या दिए थे? गिफ्ट दिए थे। लेकिन उनके ससुर भी तो इनको दिए थे। इनको क्या दिए थे? इनको 4 क्षेत्र दिए थे। काबुल दिए थे, कंधार दिए थे, हेरात दिए थे और क्या दिए थे? मकरान दिए थे, है ना। और बदले में गिफ्ट के रूप में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने ससुर को क्या दिए? वो 500 जो है हाथी दिए थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व में जो है श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई।
यानी श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य का जो मतलब ये होता है, मृत्यु होता है, वो श्रवणबेलगोला में होता है। किसके द्वारा होता है? उपवास के द्वारा, यानी वो फास्टिंग रखे हुए रहते हैं तो उसी के द्वारा जो है उसका मृत्यु हो जाता है। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। कब? तो 298 ईसा पूर्व में। किसका मृत्यु? चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु, है ना। तो हम लोग जो है इस प्रकार से मतलब याद रखेंगे, ठीक है। तो फिर मतलब आज ही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।